नमस्कार दोस्तों, पर्यावरण पहलू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट अनीता त्रिपाठी आज गार्डनिंग क्यों की जाए इस टॉपिक पर डिस्कस करूंगी। सबसे पहला कारण तो ये है कि स्ट्रेस बस्टर है, कि हमारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। जब भी हम किसी फूल को देखते हैं ना, तो ऐसे खुशी मिलती है जैसे छोटे बच्चों को देखकर हमें खुशी मिलती है। वैसे ही अगर हमारा किसी वजह से परेशान हो और सीधे अपने गार्डन में चले आए, कोई नया फूल उगा हो, तो उसे देख के इतनी खुशी मिलती है कि हम ये भूल जाते हैं कि हम किस बात पर दुखी थे। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये हुआ कि जब हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जितने ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी ऑक्सीजन की, उतना ज़्यादा टेम्परेचर कम। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हीट को ट्रैप कर लेती है और गर्मी बढ़ा देती है एनवायरमेंट में। तो इसलिए जब हम प्लांट्स लगाते हैं तो हमारे घर का टेम्परेचर अपने आप डाउन हो जाता है। इसके लिए हमें आर्टिफिशियली एसी कूलर की इतनी ज़रूरत नहीं होती। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि कम हो जाती है ज़रूरत। बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी में ही हमें एसी की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज ऐसे ही चल जाता है काम हमारा। अच्छा, तीसरा कारण, चिड़ियाँ सबको पसंद होती हैं, तरह तरह की चिड़ियाँ। जब हम गार्डनिंग करते हैं, फूल लगाते हैं, तो फूलों का रस चूसने के लिए, पराग खाने के लिए बहुत सारी चिड़ियाँ आती हैं। और चिड़ियों के साथ साथ तितलियाँ भी आती हैं, और तितली किसको नहीं पसंद है। तो सभी को तितलियाँ बहुत पसंद होती हैं, तो इसलिए हमें गार्डनिंग करना चाहिए। अब अगला कारण बताती हूँ मैं आपको। अगला कारण ये है कि जब हम ये वेजिटेबल गार्डनिंग करते हैं, किचन गार्डनिंग जिसको कहते हैं, और फ्रूट्स लगाते हैं, तो जब उसमें से कुछ फसल होती है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। क्योंकि हम लोग घर में फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करते, मैन्योर यूज करते हैं, कंपोस्ट। और कंपोस्ट ऑर्गेनिक है फुल्ली, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। और फिर हमें बाजार की चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती हैं, क्योंकि और हम बच भी जाते हैं। पेस्टिसाइड वगैरह वो लोग स्प्रे करते हैं, उसके जहर से हम बच भी जाते हैं। गार्डनिंग करने का एक और कारण है, वो तो क्योंकि मोस्टली हम सभी लोग जानते हैं कि पॉल्यूशन को खत्म करता है, कम करता है। पौधे लगाते हैं तो वो जो भी पॉल्यूशन की चीजें होती है ना, एब्जॉर्ब करता है, गैसेस को, डस्ट को भी एब्जॉर्ब करता है। और इस तरह से हमारे आसपास का एरिया का पॉल्यूशन काफी हद तक कम हो जाता है। और हम सिटीजन्स, ये जो नागरिक हैं देश के, उनकी भी ये ड्यूटी है, कर्तव्य है कि वो देश के पॉल्यूशन को कम करने के लिए कुछ करें। तो पौधे लगा के हम थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। और इसके साथ साथ, जो आप सभी ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, जब हम पौधों को देखने छत पर आते हैं तो हमें धूप भी लग जाती है हमारे बदन को, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी, कमी काफी हद तक खत्म हो जाती है। ये तो किसी ने मेरे ख्याल से अभी अभी मेरे दिमाग में ये बात आई। अच्छा, और ये तो सभी को पता है, मेरे बताने की जरूरत नहीं कि सुंदरता बढ़ती है जब हम फूल के पौधे लगाते हैं या ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाते हैं, तो सुंदरता घर की ऐसे ही नेचुरल चीजों से ही बढ़ जाती है। हमें आर्टिफिशियल चीजें खरीद के लाने की जरूरत नहीं है सजाने की। और इसके अलावा ये दूसरों को भी मोटिवेट करता है। जब कोई हमारे यहाँ आता है, देखता है हमारा गार्डन, अच्छा ये आपने ऐसे ऐसे लगाया, हम भी लगाएंगे, आप हमें जरा बताइए कैसे कैसे। बहुत से लोग सोचते हैं कि गार्डनिंग बहुत टफ है, ये हमसे नहीं हो पाएगी, आप पता नहीं कैसे कर लेती हैं, हमारा तो मर जाता पौधा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ उन लोगों से
जो ये कहते हैं कि हमसे गार्डनिंग नहीं होती, ये पौधा मर जाता है। तो ये तो भाई प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, जो हिंदी में बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मत हो सो जान, रसी आवत जात से सिर पर पड़त निशान। तो ये चीजें हमें बार बार करने से हम सीखते हैं। ये नहीं कि मेरा कोई पौधा कभी मरा नहीं है, मेरे भी बहुत सारे पौधे मरे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। गार्डनिंग के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है पेशेंस। पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है। अगर पेशेंस नहीं रखेंगे तो हम डिमोटिवेट हो जाएंगे और हम गार्डनिंग छोड़ देंगे। तो इसलिए हमें पेशेंस बना के रखना है और लगातार गार्डनिंग करते रहना है। और सबसे लास्ट में ही अकेलेपन को भी दूर करती है। जैसे कि अगर आप हाउस वाइफ हैं तो अपना अकेलापन दूर करने के लिए गार्डनिंग कर सकती हैं, क्योंकि जब हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं या जॉब पे चले जाते हैं, तो आप अकेले रह जाते हैं। तो सबसे बढ़िया आपके साथी ये प्लांट्स ही होते हैं, जो आपको वक्त वक्त पे खुशियाँ देते रहते हैं, नए फूलों के रूप में, सब्जी के रूप में, फलों के रूप में। आशा है आपको ये मेरा वीडियो यूजफुल लगा होगा। धन्यवाद।